हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, आइए आज हम देखेंगे विज्ञान के वरदान पर निबंध। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के वरदान पर निबंध बोर्ड एग्जाम जो है 2024 के लिए, ठीक, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है क्लास 10 और 12 के दोनों के लिए। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्लास 10 और 12 दोनों के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है 2024 बोर्ड। ठीक है, देखिए इसमें हम देखेंगे विज्ञान के वरदान पर निबंध। तो रूपरेखा हमारे पास क्या है, पहला है प्रस्तावना, दूसरा में हम देखेंगे विज्ञान के से हानियाँ, विज्ञान से विभिन्न वरदान, विज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग, और हमारा लास्ट हमारे पास हेडिंग क्या है, उपसंहार। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए हम देखेंगे आगे इन सभी को अच्छी तरीके से देखेंगे। तो देखिए प्रस्तावना हमारे पास दे रखा है कि मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने में सबसे ज़्यादा यदि किसी का योगदान है तो वह विज्ञान का है। यानी कि मानव जीवन को सरल और सुखमय बनाने के लिए सबसे बड़ा योगदान किसका है, विज्ञान का है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान के कदम कदम पर मानव जीवन में हस्तक्षेप किया। विज्ञान ने मानव जीवन के कदम कदम पर क्या किया है, हस्तक्षेप किया है, और मनुष्य को इतनी सुविधाएं प्राप्त की हैं कि मनुष्य विज्ञान के अधीन होकर रह गया है। विज्ञान ने धरती, आकाश और जल क्षेत्र तीनों को प्रभावित किया है। धरती का शायद कोई कोई कोना हो जहाँ विज्ञान ने कदम न रखा हो। धरती का शायद कोई जो कोना हो जहाँ विज्ञान ने क्या हो, कदम न रखा हो। विज्ञान के कारण मनुष्य ने उन्नति की है। मानव जीवन में क्रांति लाने का श्रेय विज्ञान को जाता। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान को ही ठीक है। आज जिधर भी नजर डाले विज्ञान का प्रभाव सर्वत्र दृष्टिगोचर है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, अगर आप इधर उधर देखें तो जो भी वस्तु आप लोगों को दिखाई दे रही होगी वह क्या है, सभी विज्ञान की ही देन है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में आइए, चलते हम आगे अगली हेडिंग को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए विज्ञान के विभिन्न वरदान देखेंगे। तो देखिए विज्ञान ने मनुष्य को इतनी सुविधाएं दी हैं कि वह मनुष्य के लिए कामधेनु बन गया है। कामधेनु यानी कि उनके लिए काम में आ रहा है। ठीक मेरे बच्चों, सर्वप्रथम कृषि क्षेत्र को देखते हैं। यहाँ पूरी तरह से बदलाव का कारण विज्ञान है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर किसान कृषि क्षेत्र में देखें तो पूरी तरह से बदलाव का कारण क्या है, विज्ञान ही है। अब देखिए, अब किसान को न तो हल चलाने की ज़रूरत है और न ही सिंचाई के लिए बैलों के पीछे दौड़ लगाने की। उसे अब निराई के लिए खुरपी उठाने की ज़रूरत नहीं है, और न कटाई के लिए हंसिया उठाने, और न हुई उसे धूप में चलकर एड़ी का पसीना चोटी पर पहुंचाने की। ठीक प्यारे बच्चों, इस यानी कि किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं उठाना पड़ेगा किसानों को। ठीक, अब देखिए आगे कि विज्ञान की कृपा से अब उसके पास ट्रैक्टर, ट्यूबवेल, कीटनाशक, खरपतवार नाशक यंत्र और दवाएं हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी क्या है, विज्ञान की ही देन से हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए आगे कि पैदल और बैलगाड़ियों पर यात्रा करने वाले मनुष्य के पास धरती, आकाश और जल पर चलने वाले दृष्टिगामी साधन, जिससे वह अपनी यात्रा को सरल, सुखमय और मंगलमय ढंग से पूरा कर लेता है। क्या है, पूरा कर लेता है। ठीक है, यहाँ तक आप लोग समझ में। अब देखिए, अपनी यात्रा को सरल, सुखद और मंगलमय ढंग से क्या कर लेता है, पूरा कर लेता है। विज्ञान के वरदान अब आवागमन के साधनों से समय और श्रम दोनों बचने लगे हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमें कहीं जाना होता है तो हमारे पास समय भी बच जाता है और मेहनत भी ज़्यादा नहीं करनी पड़ती है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखिए आगे कि चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में विज्ञान ने मनुष्य को अब नया, ठीक प्यारे बच्चों, जीवन दिया है। अब रोगों का इलाज ही नहीं बल्कि शरीर के खराब अंगों को बदलना बाएं हाथ का काम हो गया है। रक्तदान, नेत्रदान जैसे
मानवोचित कार्यों और विज्ञान के सहयोग से मनुष्य को नवजीवन मिल रहा है। एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और एमआरआई के माध्यम से रोगों की पहचान कर उनका यथोचित इलाज किया जा रहा है। उपयुक्त कुछ उदाहरण विज्ञान के वरदान के कुछ नमूने हैं। वातावरण में विज्ञान के मनुष्य का कार्यकल्प कर दिया है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, विज्ञान ने मनुष्य का कार्यकल्प कर दिया है। ठीक है, यहाँ तक है आप लोग समझ में। आइए चलते हम आगे अगली हेडिंग को देखेंगे। ठीक है, अब देखिए विज्ञान से हानि देखेंगे। क्या है विज्ञान से हमें हानि क्या क्या होती है वही देखेंगे। तो देखिए विज्ञान के कारण जहाँ मनुष्य को अनेक लाभ हुआ है वहीं कुछ भी हानि भी है। ये हानि किसी सिक्के के दूसरे पहलू की भांति है। विज्ञान की मदद से मनुष्यों ने शत्रुओं ठीक मेरे प्यारे बच्चों, शत्रुओं से मुकाबला करने के लिए अनेक अस्त्र शस्त्र प्रदान किए हैं। इनमें परमाणु बम जैसे घातक हथियार भी हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, घातक हथियार भी हैं। ये अस्त्र शस्त्र गलत हाथों में पड़कर समूची मानव के लिए खतरा बन सकता है। इसके अलावा मनुष्य को विज्ञान ने भ्रम से दूर किया है कि जिससे मोटापा, रक्तचाप, अपचय जैसी बीमारियां उसे घेर रही हैं। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, ये भी सब क्या है, सभी विज्ञान की हानि है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे अगला हेडिंग है विज्ञान के विवेकपूर्ण उपयोग। तो विज्ञान के विवेकपूर्ण उपयोग कैसे करेंगे, तो लिखेंगे क्या कि किसी भी वस्तु का विवेकपूर्ण उपयोग ही लाभदायक होता है। अगर किसी भी वस्तु का हम प्रयोग जान समझ कर करेंगे तो उसका ही प्रयोग क्या है, हमारे पास लाभदायक है। ऐसी ही स्थिति विज्ञान की है। विज्ञान द्वारा प्रदत्त चाकू का उपयोग हम सब्जी काटने के लिए करते हैं यदि या दूसरे की हत्या के लिए, यह हमारे विवेक पर निर्भर करता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, अगर हमारे पास चाकू जो है जो विज्ञान ने बनाया है तो उससे विवेकपूर्ण क्या, अगर कोई जो है उसका प्रयोग सब्जी काटने में कर रहा है, अगर वही जो व्यक्ति है अगर उसका प्रयोग किसी का गला काटने में करे तो उसके विवेकपूर्ण पर उपयोग करता है कि वो कैसा सोच रहा है, वह व्यक्ति कैसा है। इसमें विज्ञान की कोई दोष नहीं है। ठीक, यदि कोई विज्ञान का दुष्प्रयोग करता है तो वह विज्ञान का दोष नहीं है, वह क्या है, विज्ञान का दोष नहीं है। और विज्ञान का विवेकपूर्ण उपयोग ही मनुष्य की भलाई जैसे कार्य करने में सहायक होता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ तक आप लोग समझ में। आइए चलते हैं आगे। अब लास्ट हेडिंग देखेंगे, महत्वपूर्ण हेडिंग। ठीक है, देखेंगे उपसंहार। ठीक है, तो विज्ञान ने हमारा जीवन नाना प्रकार से सुखमय बनाया है। हमें विज्ञान का ऋणी होना चाहिए जिससे हमें यदि मानव की जंगली जीव शैली से ऊपर यहाँ तक पहुँचाया है, अब यह हमारा दायित्व बनता है कि हम विज्ञान को वरदान ही बना रहने दें। इसका दुरुपयोग करके इसे अभिशाप न बनाएं। विज्ञान के वरदान बने रहने में मनुष्य, समाज, राष्ट्र और समूची मानवता की भलाई है। ठीक मेरे प्यारे बच्चों, क्या है, समूची मानवता की भलाई है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ये बोर्ड एग्ज़ाम के लिए जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है 2024 के लिए। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, 2024 बोर्ड एग्जाम के लिए क्या है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों, धन्यवाद वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए। धन्यवाद। आइए मिलते हैं अगले प्रश्न के अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।